भगवान शिव के 19 अवतार, जिनके बारे में शिव महापुराण में विस्तार से बताया गया है। ये सभी अवतार भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं, जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रकट हुए थे, जैसे कि देवताओं की रक्षा करना, बुराई का नाश करना और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना। इन सभी में से 5 ऐसे अवतार हैं जिनकी पूजा अब या तो कम की जाती है या फिर बिल्कुल ही नहीं की जाती। आइए आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे के कारण को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला अवतार है वीरभद्र अवतार। क्रोध से उत्पन्न शिव का भयावह रूप। जब दक्ष ने देवी सती का अपमान किया, तब शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। यह रूप इतना उग्र था कि उसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। आज इस रूप की पूजा कहीं कहीं तंत्र साधना में होती है, पर मुख्य रूप से इसकी पूजा नहीं की जाती। वीरभद्र भगवान शिव का क्रोध से उत्पन्न रूप है, जिसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और देवी सती के अपमान का बदला लेने के लिए प्रकट किया गया था। वीरभद्र की पूजा आमतौर पर तो नहीं होती है, क्योंकि उन्हें एक विनाशक रूप माना जाता है और शिव के अन्य रूपों जैसे कि कल्याणकारी और शांत रूप की पूजा अधिक की जाती है। इसके अतिरिक्त वीरभद्र का प्रादुर्भाव शिव के क्रोध का परिणाम था और शिव के शांत रूप को अधिक शुभ माना जाता है। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और देवी सती ने आत्मदह कर लिया, तो शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जो अत्यंत शक्तिशाली और क्रोध की मूर्ति थे। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को भी दंडित किया। वीरभद्र का उग्र रूप और विनाशकारी कार्य उनकी पूजा को अधिक लोकप्रिय नहीं बनाते हैं। लोग आमतौर पर शिव के शांत और कल्याणकारी रूपों की पूजा करना पसंद करते हैं, जैसे कि शिवलिंग, नटराज और अर्धनारीश्वर। हालांकि वीरभद्र की पूजा व्यापक नहीं है, लेकिन उन्हें शिव का एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है, जो बुराई और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है। ऐसे ही शिव के दूसरे अवतार हैं अशोक सुंदरी नाशक शिव। शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के श्राप को तोड़ने वाले शिव का यह रूप एक दुर्लभ ग्रंथ में उल्लेखित है, पर आज इसकी पूजा कहीं नहीं होती। अशोक सुंदरी नाशक शिव के विषय में है एक कथा, जो कि एक दुर्लभ ग्रंथ में उल्लेखित है, जहां शिव को अशोक सुंदरी के श्राप को नष्ट करने वाले रूप में दर्शाया गया है। इस रूप की पूजा आज नहीं होती है, क्योंकि यह एक विशिष्ट दुर्लभ कथा का हिस्सा है, जो व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है। पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का उल्लेख है, जो शिव और पार्वती की पुत्री है और नहुष की पत्नी है। कथा के अनुसार अशोक सुंदरी ने हुंड नामक राक्षस को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों होगी। आजकल इस रूप की पूजा व्यापक रूप से नहीं होती है, क्योंकि ये कथा मुख्य धारा की हिंदू पौराणिक कथाओं में अधिक प्रचलित नहीं है। शिव का ऐसा ही तीसरा रूप है अघोर रूप। यह वह रूप है जो शमशान में तंत्र सिद्धियों हेतु प्रकट होता है। अघोर साधकों के लिए पूजनीय, लेकिन आम समाज में इस रूप को भय के कारण भुला दिया गया है। उन्मत्त रुद्र शिव का एक उग्र रूप है, जो तब प्रकट हुआ जब उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काटा था। इस कृत्य के कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भिक्षाटन किया। इस रूप को तंत्र साधना में जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी पूजा लुप्त हो चुकी है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह रूप अत्यंत उग्र और भयंकर है और सामान्य पूजा पाठ के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसके अलावा तंत्र साधना भी एक जटिल और गोपनीय विद्या है, जिसके अभ्यासक कम ही है। चौथा ऐसा अवतार है काल भैरव। शिव का चौथा ऐसा अवतार जो काल भैरव से भी उग्र, उन्मत्त रुद्र। यह वह रूप है जब शिव ने स्वयं ब्रह्मा का एक सिर काट दिया था। इस पाप से मुक्ति हेतु उन्होंने भिक्षाटन किया। इस रूप को केवल तंत्र साधना में जाना जाता है, लेकिन अब पूजा लुप्त हो चुकी है। शिव का ऐसा ही एक और अवतार है शर्भेश्वर अवतार। शिव का वह रूप जो नरसिंह भगवान के उग्र रूप को शांत करने के लिए आया। सिंह और पक्षी के मिश्रण से बना हुआ यह रूप इतना रहस्यमयी और शक्तिशाली था कि इसे जानकर भी बहुत से लोग डरते थे। आज शायद ही कहीं इस रूप की प्रतिमा या पूजा देखी जाती है। हाँ, शर्भेश्वर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध अवतार है, जो नरसिंह भगवान के उग्र रूप को शांत करने के लिए प्रकट हुआ था। यह रूप आधा सिंह और आधा पक्षी।
शायद शरभ पक्षी, जो 8 पैरों वाला एक शक्तिशाली प्राणी था, इसका मिश्रण था। नरसिंह भगवान भगवान विष्णु का एक उग्र अवतार थे, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की और शिवजी ने शरभ का रूप धारण करके नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत किया। शरभ का यह रूप हालांकि शक्तिशाली था, आज व्यापक रूप से पूजनीय नहीं है। कुछ कथाओं में शरभ ने नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर आकाश में उड़ा लिया, जिसके बाद नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। यह कथा शक्ति, उग्रता पर नियंत्रण, संतुलन और करुणा के महत्व को दर्शाती है। शिव का वह रूप, आज भले ही शिव के इन रूपों की पूजा बहुत ज्यादा नहीं होती होगी, लेकिन हम सभी भगवान शिव के अवतार से भली भांति परिचित हैं। हम ये भी जानते हैं कि भगवान शिव का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अवतार भोले बाबा है। हमें उन्हें भोले बाबा कहना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है जब हम हार जाएं तो भोले बाबा ही हैं जो हमारी थोड़ी सी साधना से ही प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी गलतियों को माफ कर देंगे। इसीलिए तो भगवान भोले सबके लिए पूजनीय हैं और भगवान भोलेनाथ ही वो हैं जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए चाहे कोई तांत्रिक हो, राक्षस हो या कोई देवता, सभी उनके लिए बराबर हैं। इसीलिए तो शिव सबके लिए पूजनीय है। जय हो भोले बाबा की। हर हर महादेव। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।